और चलिए विस्तार से खबरों को देखते हैं। यूपी में एक बार फिर से महोत्सव पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। गोरखपुर महोत्सव को लेकर महायुद्ध का शंखनाद हो गया है, जिसके बाद अब लड़ाई गोरखपुर महोत्सव बनाम सैफई महोत्सव पर आ गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गोरखपुर महोत्सव को लेकर भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि गोरखपुर महोत्सव में सांस्कृतिक प्रसार के नाम पर सरकारी खजाने से बस पैसा निकाला जा रहा है। ये बात अलग है कि देखने सुनने कोई भी नहीं आ रहा। दर्शक और श्रोताहीन महोत्सव कलाकारों को भी हतोत्साहित करते हैं। ऐसे असफल महोत्सव बंद कर देने चाहिए। सैफई महोत्सव सरकारी महोत्सव नहीं था। अब ये तुलना कर रहे हैं, गोरखपुर में जो पैसा सरकारी बहाया जा रहा है उस पैसे की तुलना वो सैफई से कर रहे हैं। अखिलेश के इस ट्वीट पर भाजपा गुस्से से लाल है। उनका यह है कि वो उसी प्रकार से नाच गाना होना चाहिए, उनको उसमें मजा आता है। वहाँ फिल्मी लोग ठुमके लगाते थे, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। सपा के आरोपों पर भाजपा ने सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने का हवाला दिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर में 11 से 13 जनवरी के बीच महोत्सव हुआ था, जिसमें सोनू निगम, कैलाश खेर जैसे दिग्गजों ने समा बांधा। लेकिन महोत्सव में भीड़ न होने के चलते सपा ने इस पर तंज कसा था। लेकिन यूपी में ठंड के बीच अब इस मुद्दे पर सियासत से फिजा गर्म हो गई है। सूबे की सियासत सिर्फ महोत्सव को लेकर नहीं गरमाई, बल्कि भाजपा पर अखिलेश ने एक और तंज कसा है, जिस पर सियासी बवंडर शुरू हो गया। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्ना पशुओं को लेकर सवाल खड़े किए थे और भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का तंज कसते हुए कहा कि गलती तो उन लोगों की भी है जो चुनाव में जनता से अन्ना पशुओं की समस्या को खत्म करने का वादा करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को ही दोषी ठहराते हैं। वोट का दोहन करने के बाद भाजपा जनता को अपने हाल पर भटकने के लिए छोड़ देती है। अखिलेश के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। देखिए, विपक्ष का काम है कि सब निराश्रित गौवंश को मुद्दा बनाने का। ये मुद्दा उन्हीं के समय का है, हम तो हल कर रहे हैं, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। गोवंश के मुद्दे पर सियासत के बीच सरकार ने निराश्रित गोवंश के लिए अभियान चलाने की तैयारी की है, जिसके तहत 31 मार्च तक छुट्टा पशुओं का संरक्षण होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में नोडल अधिकारी तैनात किए। विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी। 16 से 18 जनवरी तक अपने जिलों में जाएंगे नोडल अधिकारी। दौरे के बाद पशुधन विभाग को जानकारी देंगे नोडल अफसर। सरकार की कोशिश है कि सभी छुट्टा पशुओं को गौशालाओं में पहुँचा दिया जाए। जो निराश्रित गौवंश है उसको आश्रय स्थल पर पहुंचाकर उनके रहने का अच्छा प्रबंध करेंगे। यूपी में विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा रणनीति बना रही है। इसको लेकर लखनऊ में पार्टी नेताओं की बैठक हुई। यूपी विधान परिषद के शिक्षक खंड की 2 और स्नातक खंड की 3 सीटों के चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। महाविजय के लिए पार्टी कार्यालय पर अहम चर्चा हुई। प्रदेश मुख्यालय पर चुनाव क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाने का लक्ष्य रखा। एक कार्यकर्ता को 10 वोटर की जिम्मेदारी मिली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत तमाम पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। हमने पूरी तैयारी की है चुनाव के लिए, तो चुनाव में रणनीतिक रूप से चुनाव हमें जीतने के लिए लड़ना है। दरअसल एमएलसी सीटों पर चुनाव सीधे आम मतदाताओं के जरिए नहीं होते। यही वजह है कि भाजपा ने इस पर अलग रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि भाजपा ने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक को मैदान में उतारा है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड से देवेंद्र प्रताप सिंह को जिम्मेदारी दी गई। कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया को प्रत्याशी घोषित किया और झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र से बाबूलाल तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। 5 की 5 सीटें जीतेगी, इसकी योजना बना ली है पार्टी ने और पूरे दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।